दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी कोल स्कैम में फंसती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह से आईपैक के दफ्तर में ईडी की रेड के बीच ममता बनर्जी पहुंचकर वहां कुछ फाइल और सबूत लेकर गायब हो जाती हैं, इससे आशंका जाहिर हो रही है कि ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं उस कोयले घोटाले में फंसने के चांस दिखाई दे रहे होंगे। तभी ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी सरकारी काम में बाधा और धमकाना डराना करके और सबूत लेकर गई हैं। लेकिन अब मामले में एक नया मोड़ आ गया जब ममता बनर्जी ने खुलेआम शुभेंदु अधिकारी को घेरते हुए ये आरोप लगा दिए कि कोयले के जो घोटाले हैं इसमें तो शुभेंदु अधिकारी भी है और शुभेंदु अधिकारी पैसे इकट्ठे करके ये अमित शाह तक पहुंचाते हैं। अब इतना बड़ा आरोप कि देश के गृह मंत्री पर आरोप लगा दिया जाए, और देश के गृह मंत्री के साथ साथ आप सोचिए कि शुभेंदु अधिकारी जिनकी पूरी राजनीति ममता बनर्जी के विरोध पर टिकी है, उसको कोयला तस्करी से जोड़ना, इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने गंभीरता दिखाते हुए ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस थमाया है और कहा है कि 72 घंटे का आपके पास टाइम है, 72 घंटे के भीतर मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत पेश करिए। अगर ऐसा नहीं करते तो मानहानि का मैं केस करूंगा। अब देखना होगा ममता बनर्जी जिस तरह की बातें बोल रही हैं, क्या उनके पास वाकई में कोई सबूत हैं? भाई सरकार चला रही हैं, उनके पास पुलिस है, इंटेलिजेंस विभाग है। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं उनके सबूत उन्हें देने पड़ेंगे। यदि ममता बनर्जी इस तरह का कोई सबूत नहीं दे पाती है तो निश्चित जानिए मानहानि के केस में जेल तक भी हो सकती है। लेकिन ममता बनर्जी है कि पूरी तरह बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रही है कि सोचिए, आज से पहले ममता बनर्जी जब तक आईपैक के दफ्तर में कोई ईडी की रेड नहीं हुई थी, जब तक घोटाले के मामले में कोई नाम नहीं आ रहा था, तब तक तो कुछ नहीं बोली। जैसे ही आईपैक के दफ्तर में ईडी की रेड हुई, कोयला घोटाले की बात आ रही है और इसमें ममता बनर्जी का नाम अभी तक नहीं आया है, टीएमसी का नाम इसमें नहीं आया है। और आईपैक टीएमसी की नहीं है, आईपैक पीके यानी प्रशांत किशोर की अपने एक संस्था है, जिसमें आजकल उन्होंने अपनी जगह, क्योंकि देखिए पीके तो राजनीति में आ गए। अब मुझे नहीं पता, लोग कह रहे हैं कि ये प्रतीक जैन को जो उन्होंने अपनी कंपनी सौंपी है ये केवल दिखावा है, अभी भी पीके की इसमें हिस्सेदारी है। लेकिन कुल मिलाकर प्रतीक जैन हो या प्रशांत किशोर, वो टीएमसी के मेंबर तो नहीं है, एक कंपनी चला रहे हैं और वो कंपनी कई सारे राजनीतिक दलों के चुनाव प्रबंध का काम करती है। तो ममता बनर्जी की बौखलाहट समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा, वो एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर को पता है, जैसे लोग किसी ने कहा चोर हैं जितने, जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका है, तो जो चोर था वो अपनी दाढ़ी खुजाने लगा, इसी से कहावत बनी। मामला इसीलिए लग रहा है कि ममता बनर्जी का बौखलाना, ममता बनर्जी का इस प्रयोग। अब आप सोचिए कि अभी तक नाम ले नहीं रही थी, अभी उनको समझ में आ रहा है कि कोयले में घोटाले में अमित शाह को पैसा मिलता है, तो सबूत तो नहीं दे पाएंगी मुझे लग रहा है, और इसीलिए ममता बनर्जी को अब जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको बताऊं कि 8 जनवरी को आईपैक के कार्यालय में जो हुआ, जिस तरह से ममता बनर्जी हवाई चप्पल में वहां आनन फानन में पहुंची, लोग ये कह रहे थे कि एक राज्य की मुख्यमंत्री, और सोचिए हवाई चप्पल में दौड़ा चली आ रही है, डीजीपी आ रहा है, पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं, ये बता रहा है कि किस तरह की घबराहट है। कोयला घोटाला, आप देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा, कोयला घोटाले का पैसा किसे मिलता है? अमित शाह को मिलता है, पैसा शुभेंदु अधिकारी के जरिए जाता है, पैसा बीजेपी नेता जगन्नाथ चट्टोपाध्याय के जरिए शुभेंदु अधिकारी तक जाता है, शुभेंदु अधिकारी इसे अमित शाह को भेजता है। ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। अब इस आरोप पर शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि आज सीएम ममता बनर्जी ने ईडी की जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश में मेरे खिलाफ बिल्कुल निराधार मानहानिकारक आरोप लगाए हैं और मुझे केंद्रीय गृह मंत्री के साथ कोयला घोटाले से जोड़ा है। ये लापरवाह बयान व्यक्तिगत अपमान से भरे हुए, बिना किसी सबूत के सार्वजनिक रूप से दिया गया है। ऐसे निराधार दावों ने न केवल मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, बल्कि सार्वजनिक चर्चा की गरिमा को भी कम किया है। आज मैंने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है जिसमें
उनसे 72 घंटे के भीतर सभी सबूत प्रदान करने की मांग की है। यदि वो ऐसा करने में विफल रहती है तो मैं मानहानि का केस करूंगा। अब आप समझिए इस मामले में क्या होने वाला है। ममता बनर्जी सबूत पेश नहीं कर पाएंगी। अगर सबूत पेश कर पाती होती तो अभी तक तो केस कर देती सीधा। ममता बनर्जी तो कितनी बार कह चुकी तुम सबके खिलाफ भी मैं केस कर दूं, तो अभी तो ईडी के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ केस करा दिया। आईपैक में जो ये प्रतीक जैन है, इसकी पत्नी ने एफआईआर करा दी। किसके कहने पे कराई होगी? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का उसमें सहारा होगा, नहीं तो पुलिस ऐसे एफआईआर नहीं करती है भाई। सरकारी अधिकारी अपने काम पे गए हैं, रेड करने गए हैं, वहां उन्हीं के खिलाफ आप एफआईआर करा रहे हो। तो इस मामले में अब आप सोचिए कि अब हाई कोर्ट में इस मामले की याचिका गई हुई है और 9 जनवरी को सुबह 2:30 बजे से इसकी मतलब सुनवाई होनी थी। वहां भारी भीड़ चली गई, टीएमसी के लोग वहां चले गए, कार्यकर्ता और वकील जो इंटर्न होते हैं, क्योंकि टीएमसी से जुड़े हुए हैं बहुत सारे, वो कोर्ट रूम में घुस गए और वहां हंगामा किया, जिसके कारण वो सुनवाई नहीं हो पाई। वकील आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की भी हुई है, इसीलिए ये 14 जनवरी तक टला है। अब सिक्योरिटी लगाई जाएगी, पूरा पुख्ता काम किया जाएगा, उसके बाद सुनवाई होगी। लेकिन निश्चित जानिए जिस दिन सुनवाई होगी ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकारी काम में बाधा पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है। उसके अलावा आप सबूत लेकर के वहां से भाग रहे हैं, ये तो और बड़ा जुर्म इन्होंने कर दिया है। ममता बनर्जी के इस कृत्य की पूरा मीडिया में और सोशल मीडिया में बदनामी हो रही थी। सब लोग कह रहे थे कि एक मुख्यमंत्री को ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ गई। एक प्राइवेट एजेंसी जिसको वो कह रही है कि साहब मेरा आईटी सेल चलाते हैं, भैया आईटी सेल चलाते हैं लेकिन फिर भी वो टीएमसी नहीं है। टीएमसी थोड़ा ही है वो। आप ये थोड़ी कह सकते हैं टीएमसी के कार्यालय पे, टीएमसी के कार्यकर्ता पे और टीएमसी का अगर कार्यकर्ता भी होता, मान लीजिए आईपैक का दफ्तर टीएमसी का ही दफ्तर होता, तो भी क्या ईडी को वहां छापा मारने की अनुमति नहीं है? कानून तो देता है, कानून में अनुमति है। आपको जो भी विरोध करना है, आपको जो भी बात कहनी है, आप कोर्ट में कहिए। ईडी कोर्ट में सारे सबूत पेश करेगी। आप जज साहब के सामने जाइए और कहिए कि भाई चुनाव है और मुझे परेशान करने की नीयत से ये सब किया जा रहा है, ये सब फर्जी है, गलत है, मेरे ऊपर आरोप गलत है। कोर्ट आपको जमानत देगी। कोर्ट ईडी के अधिकारियों को फटकार लगाएगी। कई बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट ने कई मामलों में ईडी के अधिकारियों को डांट लगाई है। क्यों? उन्होंने देखा कि भाई गलत ऐसे ही उठा के ले आए बस। अब इसलिए आप सोचिए कि ये ममता बनर्जी का जो एजेंसियों के विरुद्ध एक तरह से आक्रामक रुख है, इससे जब बदनामी होने लगी और ये चर्चा हो गई कि अब तो ममता बनर्जी को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ईडी जिस तरह से कोर्ट गई है वो इसीलिए गई है कि कोर्ट से गिरफ्तारी के आदेश मिल जाएं। अब इसमें पहला मामला तो है नहीं, 7 साल में लगभग 7 बार ममता बनर्जी ने ऐसा किया है। याद करिए 8 जनवरी 2026, ये तो अभी का मामला है। 27 अक्टूबर 2023 को राशन घोटाले में ईडी उस समय के जो मंत्री थे ज्योति प्रिय मलिक, उसको गिरफ्तार करने गई थी। फिर 20 घंटे पूछताछ हुई, ममता बनर्जी तब भी बचाव में थी। 11 अगस्त 2022 सीबीआई ने जो गाय तस्करी के केस में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया, ममता बनर्जी तब भी बोल रही थी राजनीति से प्रेरित है। 23 जुलाई 2022 को स्कूल भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था, जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे। 50 करोड़ नगद मिले, सबने वो वीडियो फोटो देखे, लेकिन ममता बनर्जी तब भी कह रही थी कि ये राजनीति से प्रेरित है। 6 दिसंबर 2021 को ये जो कोयला तस्करी का मामला है, इसी में ईडी ने अभिषेक बनर्जी से 9 घंटे पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद छोड़ दिया। ममता बनर्जी तब भी कह रही थी कि राजनीति से प्रेरित है। 17 मई 2021 को नारदा स्टिंग केस में सीबीआई ने टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया। ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर के बाहर 6 घंटे धरने पर बैठी रही। 3 फरवरी 2019 को पोंजी घोटाले में सीबीआई ने कोलकाता पुलिस और सीबीआई के बीच टकराव हुआ। ममता बनर्जी 45 घंटे का ममता बनर्जी ने धरना दिया। अब आप सोचिए, ईडी कह रही है कि हमें 20 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले हैं आईपैक के, और यहाँ जो है ये कहती है ममता बनर्जी कि मेरे जो है जानकारी जुटाई जा रही थी।
किस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल आप खुद घिर रही हैं, तो अब आप ये सोचती हैं कि आप इसमें गृह मंत्री का नाम लेंगी तो भाई गृह मंत्री को घेर देंगी, तो मामले को जनता समझेगी कि ममता दीदी को तो निर्दोष फटाया जा रहा है, ये तो अमित शाह पैसे ले रहे थे इसमें। ममता बनर्जी, आप गलत सोचती हैं। अमित शाह को पैसा पहुंचाना, शुभेंदु अधिकारी दो बीच में, ये कहानी आप अगर आज से 4-5 साल पहले जब ये कोयले घोटाले का केस हुआ था, अभिषेक बनर्जी को जब बुलाया था ईडी ने पूछताछ में, भाई तब तो आपने बोला नहीं। आपने पश्चिम बंगाल की जनता को मूर्ख समझा है क्या कि आपका जब सगा भतीजा ईडी गिरफ्तार करती है यानी पूछताछ के लिए बुलाती है, तब तो आप अमित शाह के बारे में नहीं नाम लेती। लेकिन आईपैक के दफ्तर में जैसे ही ईडी पहुंचती है तो अब आपको ये अमित शाह नाम याद आ रहा है, शुभेंदु अधिकारी नाम याद आ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है मामला कुछ और है, और अब आप तैयार रहिए, सबूत आप दे नहीं पाएंगे। और 72 घंटे होने के बाद अब ये एफआईआर ऐसे तो होगी नहीं, कोर्ट के थ्रू होगी, लेकिन ममता बनर्जी की एक और मुसीबत शुभेंदु अधिकारी तो बढ़ा ही देंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।